देखिए, अंता उपचुनाव को लेकर के आज जो है नामांकन वापस की जो है आखिरी तारीख थी। अब लगातार प्रत्याशी जो है मैदान में है और प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता को जो है अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी से मोरपाल सुमन है और कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया है और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा है। लेकिन लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ में है अभी बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और मंडावा से चुनाव भी लड़ चुके हैं 2003 में कृष्ण कुमार जानू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। क्या लगता है अंता उपचुनाव को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, तीनों प्रत्याशी जो है अलग अलग मैदान में उतरे हुए हैं। कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया हैं और नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने मोरपाल सुमन को बनाया है। क्या लगता है? देखो, राजनीति जो है वो वोट बैंक के बैकग्राउंड पर होती है और अंत में जनता जो फैसला कर रही है वो इस प्रकार का हो रहा है कि बीजेपी ने एक वोट बैंक माली को टिकट दिया है और कांग्रेस ने अपने ट्रेडिशन को अपनाया है। वहां प्रमोद जैन भाया के पास वोट बैंक नहीं है, उनकी अपनी जो राजनीतिक छवि है उसके आधार पर वो आए हैं। और नरेश मीणा भी अपना एक मीणा समाज का SC/ST का वोट लेकर आए, बैंक लेकर आए। और वो क्योंकि लगातार संघर्ष की राजनीति करते हैं, 2 बार पहले भी हाड़ौती से चुनाव लड़ चुके हैं तो उन्होंने अच्छे वोट हासिल किए हैं, 40,000 60,000, और ये तीसरा ट्रायल है उनका। तो फैसला हो जाएगा कि वो जनता के प्रतिनिधि बनेंगे या अंता के प्रतिनिधि बनेंगे। पर अभी जिस प्रकार की राजनीतिक दलों की गंभीरता में कमी देख रहे हैं, कांग्रेस का भी कोई बड़ा नेता भाया के साथ प्रचार करता अब नजर नहीं आ रहा है। हाँ, नामांकन तक तो सब लोग गए थे और बीजेपी तो नामांकन के समय से ही पूरा सुमन पर भरोसा करके बैठे हैं और दुष्यंत के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं। जिस दुष्यंत की माताजी को बीजेपी पिछले 4 साल से जलील, अपमानित और जितना मैं शब्द निम्नतम बोलूं उन शब्दों में कुंठित करने की कोशिश करती रही है, अब उनके बेटे को एक उपचुनाव का प्रभारी बनाकर ताज बख्शा जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं। वसुंधरा जी इस राजनीति को समझती हैं कि इसके इशारे पर कौन ये खेल खेल रहा है और वसुंधरा जी इस प्रकार अपने बेटे को उपचुनाव का प्रभारी बनाए जाने से खुश है या नाराज है, इसका संकेत तो इसी से है कि अभी तक वसुंधरा जी ने भी अंता में एक भी चुनावी सभा नहीं की है। ना मुख्यमंत्री गए हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष गए हैं। ये लड़ाई कौन किसके इशारे पर क्यों लड़ रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाया का भाग्य खिलेगा या फिर बीजेपी के सुमन का कुछ भाग्योदय होगा या फिर नरेश मीणा जो जनता के लिए संघर्ष करके लगातार एक छवि बना रहे हैं, उसमें उद्दंडता भी है, उसमें गुस्सा भी है, उसमें संघर्ष भी है, उनको अवसर देगी। फैसला करेगी जनता, क्योंकि ये है चुनाव अंता। नरेश मीणा जो है 2 चुनाव लड़ चुके हैं, पहले भी 40,000 वोट पड़े, फिर उसके बाद में 50-60,000 के वोट समथिंग पड़े। लेकिन अंता की जनता कह रही है कि ये हमारा जो है स्थानीय प्रत्याशी नहीं है। देखो, ये स्थानीय का जो विषय आता है, भारतीय जनता पार्टी जब स्थानीय को टिकट देती है तो नैरेटिव लाती है स्थानीय का। ये नैरेटिव बीजेपी प्रो है। और जब वहां पर बीजेपी ने, और इससे पहले जो बीजेपी के उम्मीदवार थे और जब वो मंत्री भी रहे हैं, भाया जो है वो भी, वो कौन से उनमें से कितने अंता के, वो वहां के जिला प्रमुख रहे इसलिए वहां के अपने माने जाते हैं। और वहां पर जो सैनी जी थे बीजेपी के, वो भी अपने इसलिए माने गए कि वो जीत गए थे। अब वहां जो जीते सो सिकंदर, और कौन कहां का होता है और कहां स्थापित हो जाता है। मुख्यमंत्री जी तो सांगानेर के नहीं है, भरतपुर के हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं और सांगानेर से जीते भी हैं। तो जीते वो सिकंदर स्थानीय, और बाहर की बातें तो केवल तात्कालिक लाभ का स्लोगन है। आप जानू जी राजनीतिक विश्लेषण भी हैं, क्या लगता है जातिगत आधार पर वहाँ वोटिंग होगी? क्योंकि सैनी वोट देखा जा रहा है करीब 50,000 से ऊपर की समथिंग है। मीणा वोट है वो एक तरफा जाने की संभावना ऐसा जता रहे हैं। प्रमोद जैन भाया हैं वो एक तरफा, उनकी कोई जातिगत वोट नहीं है। तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी ने अपना जो नया प्रत्याशी उतारा है, स्थानीय बता रहे हैं, तो क्या लगता है बीजेपी दांव खेल सकती है? देखो, ये सब जो बीजेपी एक नैरेटिव मास्टर तो है, क्योंकि मैं बीजेपी में काम करता रहा 35 साल तक। बहुत से नैरेटिव हमने भी बीजेपी के लिए बनाए हैं और बनाने पड़ सकते हैं, पर वर्तमान चुनाव का जो सिनेरियो है, सत्ता पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए ना प्रदेश अध्यक्ष प्रचार करने गए हैं, नामांकन करने गए, ना मुख्यमंत्री प्रचार करने गए, ना नामांकन करने गए। बीजेपी इसे ट्रायल के रूप में ले रही है और वहां का वोट बैंक जो है, वहां की जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसमें नरेश मीणा ने एक चतुर चालाक बदमाशी की है। दोनों ही पार्टियों के वहां के जो महत्वाकांक्षी नेता थे उनको कहा, भाई देखो आपके तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, भाया की छुट्टी हो जाएगी अगर भाया हार जाए तो, और अगर सुमन हारता है
मैं कहीं चला जाऊंगा, बीजेपी में जो आकांक्षा रखते थे उनको मौका मिल जाएगा। तो नरेश भी वही नैरेटिव इस्तेमाल कर रहा है जो बीजेपी अपने लिए कर रही है। अब ये नैरेटिव से नैरेटिव का संघर्ष है, देखो क्या होता है। और भाया के लिए जो नैरेटिव है वो धारीवाल बिरला जी भी डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिजाइनिंग में वणिकवाद की राजनीति फलीभूत होती है। बिना वोट बैंक के भी कोई वहां जनता की सेवा करके जीत सकता का संदेश जाता है। ये सब अपने अपने नैरेटिव पे काम कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जाने की संभावना थी अंता में जो है प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन नहीं गए। कांग्रेस के नामांकन में गए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब वहां पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया हमारा उम्मीदवार इतना भारी है कि कांग्रेस के सब नेता गए, हमारा अकेला ही उन पे भारी पड़ रहा है। अब ये नैरेटिव और ये नारे अब तो 11 तारीख को बताएंगे कि क्या हो रहा है। जानू जी, आप जाट महासभा के जो है महासचिव भी हैं। बीजेपी में ऐसे जाटों की स्थिति को देखा जाए तो कोई ऐसा मंत्रालय, ऐसा कोई बड़े नेता ओहदे पर नहीं, क्या विषय मंत्रालय का नहीं है। बीजेपी जाटों का सिंबॉलिक इस्तेमाल करती है। जहां मेहनत का काम होता है जाट को आगे रखा जाता है, जहां निर्णय की बात आती है जाट को हटा दिया जाता है। आपने देखा नहीं 3.5 साल संघर्ष की राजनीति सतीश पूनिया के नेतृत्व में बीजेपी करती रही, और जो चुनाव की टिकट पर साइन का समय है तो सतीश को हटा दिया गया। ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी जाट को टूल के रूप में इस्तेमाल करती है। मैं भी 35 साल से टूल के रूप में इस्तेमाल हुआ हूं, तो मुझे मालूम है कि हमारे लिए यूज क्या होता है, मिसयूज क्या होता है, किसको लाया जाता है, किसको बढ़ाया जाता है। अब समझने वाले समझते हैं, हमने पूरा जीवन इसमें लगाया, इसलिए आलोचना से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सच्चाई भी यही है। लेकिन आप घेरते तो नजर आते हैं। आप जब आपको निष्कासित कर दिया गया तो आप लगातार नहीं, मुझे निष्कासन का कारण नहीं बताया गया। क्या कारण, कुछ तो बताइए। मुझे बताया नहीं गया। उन्होंने मुझे ये कहा हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो मेरा जवाब ही मुझे भेज देते कि आपने इस बात पर यह जवाब दिया था, इससे हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए निकाल रहे हैं। पर ऐसी सुनवाई की और ऐसी कोई परंपरा नहीं है। और जो व्यक्ति अनुशासन समिति के निर्णय करता है वो 1980 में भाजपा बनी थी, तब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, अब तक बीजेपी के पदाधिकारी हैं। उन्होंने अपनी बाई प्रोडक्ट बीजेपी में उन्होंने एक कार्यकर्ता नहीं जोड़ा, और कितनों को निकाला ये सूची मैं आपको दे सकता हूं। अब मुझे भी निकाला जा सकता है, अगर वहां ज्ञानदेव आहूजा को भी निकाला जा सकता है। तो बीजेपी में जो बोलेगा और जो बेबाक होकर बोलेगा वो बाहर का रास्ता देखेगा। ये नैरेटिव पहले भी था, अब भी है, और ओंकार सिंह जी जब तक अनुशासन समिति देख रहे हैं ये तो बना रहेगा, क्योंकि वो खुद के विवेक से नहीं, आला कमान के इशारे पर कठपुतली बनकर काम करते हैं। वर्तमान में बीजेपी में जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या लगता है कि राजस्थान में कुछ बदलाव होने वाला है? देखो, राजस्थान में बदलाव की जरूरत तो बीजेपी को अगर खुद को सिद्ध करना है तो महसूस होगी। अभी तो कांग्रेस में जो कहा था कि एक स्कॉर्पियो की सवारी आएंगे, बीजेपी तो अगले चुनाव में इसी हालत में गई, तो स्कॉर्पियो में भी बैठने की सीटें खाली रहेंगी, भर जाएंगी, पता नहीं। अंतिम सवाल पूछूंगा, क्या लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा या सही मायने में जातिगत आधार पर वोटिंग होगी? देखो, राजस्थान में जाति की राजनीति एक सच्चाई है। बीजेपी ने जाति के कारण ही सुमन को टिकट दिया है, मीणा जाति के कारण ही वहां नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, और भाया इन सब के बीच का फूट का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की उनको टिकट है, वो वहां से जीते हैं, पैसे वाले हैं, पर भाया रे भाया तुमने खूब खाया। अब मोदी जी ने नारा जरूर लगाया, लेकिन ये नारा अब धारीवाल को और बिरला जी को वहां भाया कि नहीं भाया, ये 11 तारीख को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी थे हमारे साथ में कृष्ण कुमार जानू, जो कि बीजेपी से पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भी रह चुके हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं मंडावा से। अंता में उपचुनाव है, 11 तारीख को वोटिंग होनी है, 14 तारीख को परिणाम आने वाला है। लेकिन क्या होगा परिणाम, तो ये तो देखने वाली बात होगी। जनता किस तरफ जाती है, निर्दलीय की तरफ जाती है, बीजेपी की तरफ जाती है, या कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया की तरफ जाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। हाल फिलहाल में क्या स्थितियां बनती हैं ये भी देखने वाली बात होगी। हम लगातार आपको बताते रहेंगे क्या होने वाला है। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। महाराव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।